रेवोल्यूशन के बारे में लिखा है, यानी ये चीज़ इस्लाम के लोगों को मालूम था। वैसे ही तोरा और बाइबल के जोब 38.12-14, जोशुआ यशुआ 10.38, जेनेसिस 1.4-5 अर्थात उत्पत्ति में और याकूब में भी यानी बाइबल में भी अर्थ के रेवोल्यूशन के बारे में दिया हुआ है। लेकिन एक हिंदू होने के नाते, एक ब्राह्मण होने के नाते ये मेरे लिए बहुत बड़े गर्व, अभिमान का विषय है कि बाइबल, कुरान, तोरा, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज़म के बनने से भी पहले हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों, वेद पुराणों में अर्थ के ऑर्बिटल रेवोल्यूशन का उल्लेख है। जैसे भागवत महापुराण 3.11.13, अथर्ववेद शौनक संहिता 3.31.4, श्वेत यजुर्वेद माध्यान्दिन संहिता 3.6, सामवेद जैमिनीय संहिता पूर्वार्चिका ऐन्द्र पर्व 121 इत्यादि। तो हम कुछ ही प्रमाण देखेंगे और अभी हम उन सारे श्लोकों, सारे मंत्रों को संक्षिप्त में ध्यान से हम पढ़ेंगे। ओम हनुमते नमः। तो वेदों में पृथ्वी के रेवोल्यूशन को समझने के लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत पुराण 3.11.13। तो पढ़ते हैं श्रीमद् भागवत पुराण 3.11.13। श्लोक कुछ ऐसा है। ग्रहक्षर तारा चक्रस्थः परमाणवादिना जगत् संवत्सरावसानेन पर्यत्य निमिषो विभुः। इसका अर्थ हुआ, चंद्रमा आदि ग्रह, अश्विनी आदि नक्षत्र और समस्त तारा मंडल के अधिष्ठाता काल स्वरूप भगवान सूर्य परमाणु से लेकर संवत्सर पर्यंत काल में 12 राशि रूप संपूर्ण भुवन कोश की निरंतर परिक्रमा किया करते हैं। यानी सारे ग्रह, नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, तारागण, चंद्रमा, सूर्य सब अपने अपने ऑर्बिट्स में रोटेट, रेवोल्यूट कर रहे हैं। रोटेशन के साथ साथ रेवोल्यूशन भी हो रहा है कुछ एक ग्रहों का। तो इसी से हमारा पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, वो भी एक ग्रह है, प्लैनेट है, वह भी रेवोल्यूशन कर रहा है अपने ऑर्बिट पर। यह साबित कर दिया। अब हम प्रत्यक्ष पढ़ेंगे वेदों से अर्थ प्रमाण, जिसमें लिखा है कि साफ साफ उच्चारण है कि पृथ्वी भी रेवोल्यूट करता है अपने ऑर्बिट में। अब हम आगे पढ़ते रहेंगे। उसी श्रृंखला में हम अथर्ववेद शौनक संहिता 3.31.4 पढ़ेंगे। अथर्ववेद 3.31.4 कहता है, विमे ध्यावा पृथ्वी इतो वि पंथानो दिशं दिशं व्यहं सर्वेण पापमना वि यक्षमेण समायुषा। जिस प्रकार प्रत्येक दिशा में मार्ग पृथक पृथक रहते हैं और पृथ्वी तथा आकाश पृथक पृथक रहते हैं, उसी प्रकार हम पाप और क्षय आदि व्याधि से मुक्त रहते हुए दीर्घायु हों। ये जो मैंने आपको मंत्र अभी पढ़ा, ये मैंने पौराणिक बिना स्वरों के मंत्र को पढ़ा है। तो इसमें ये लिखा गया है ऊपर से कि पृथ्वी और सूर्य के दिशा पृथक पृथक है और वो कभी आपस में नहीं टकराते। लेकिन इसका अगर हम स्वरों के साथ पढ़ें तो इसका अर्थ हमको एक और अर्थ मालूम पड़ता है। ये देखिए, यहाँ अभी हम जो स्वरों के साथ जो वेद है उसको हम पढ़ेंगे तो इस मंत्र का गूढ़ अर्थ मतलब उसका अंदरूनी अर्थ हमको मालूम पड़ेगा। पदार्थ इमे, ये दोनों, पृथ्वी ध्यावा, सूर्य और पृथ्वी, वी अलग अलग, इतः चलते हैं, पंथानः सब मार्ग, दिशं दिशम दिशा दिशा को, वी वियंती अलग
अलग जाते हैं। अहं मैं, सर्वेण पापमना सब पाप कर्म से, वी अलग, और यक्षमेण राज रोग क्षय आदि से, वी विवर्तें अलग रहूं, और आयुषा जीवन उत्साह से, सम वर्ते मिला रहूं। यहां देखिए, यहां लिखा है ध्यावा पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी, वी अलग अलग, इतः चलते हैं, पंथान सब मार्ग, यानी इसके पृथ्वी और जो ध्यावा है यानी जो आकाश है उसके अलग अलग मार्ग हैं। आकाश एक अपनी मार्ग पर चलता है और पृथ्वी भी अपनी मार्ग पर चलती है, अर्थात पृथ्वी का भी अपना मार्ग है, उसका मार्ग है ऑर्बिट, उसका मार्ग है ऑर्बिट और उसका मार्ग है एक्सिस। एक्सिस पे वो रोटेट करती है और ऑर्बिट में वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती है, रेवोल्यूशन करती है। ये पहला प्रमाण हो गया, प्रत्यक्ष प्रमाण, आई मीन टू से। अब हम पढ़ेंगे श्वेत यजुर्वेद का माध्यान्दिन संहिता। उसमें हम खास तौर से पढ़ेंगे 3.6 यानी श्वेत यजुर्वेद माध्यान्दिन संहिता 3.6। अर्थ है आयं गौह कृष्णी क्रमी दस दन मातरं पुरः पितरं च प्रयंतस्वः। अर्थात हे अग्नि, तू दृश्यमान है, यज्ञ को निष्पन्न करने के लिए तूने हम यजमान के ग्रह में गमनशील विविध प्रकार की ज्वालाओं से प्रकाशित और सब प्रकार से आह्वनीय गार्हपत्य दक्षिणाग्नि के स्थानों में पाद विक्षेप किया तथा पूर्व दिशा में पृथ्वी को प्राप्त किया। ये हो गया। वापस देखिए, ये मंत्र मैंने पढ़ा है बिना स्वरों के पौराणिक अंदाज में। अब हम इसका अंदरूनी अर्थ समझेंगे, इसका अंदरूनी अर्थ हम देखेंगे और उसमें तब हमको पृथ्वी के रेवोल्यूशन का भान होगा। ये देखिए, अभी इसी को ऐसे मात्राओं के साथ अगर हम पढ़ें तो इसका अर्थ होता है पदार्थ। अयम यह प्रत्यक्ष गौ गोल रूपी पृथ्वी या गौ रूपी पृथ्वी, पितरम पालन करने वाले, स्वह सूर्यलोक के पुरह आगे आगे, व मातरम अपनी योनि रूप जलों के साथ, सहवर्तमान प्रयन अच्छी प्रकार चलती हुई, कृष्णी अंतरिक्ष अर्थात आकाश में आक्रमित चारों तरफ घूमती है। भावार्थ, मनुष्यों को जानना चाहिए कि जिससे यह भूगोल पृथ्वी जल और अग्नि से निमित्त से उत्पन्न हुई अंतरिक्ष व अपनी कक्षा अर्थात योनि रूप जल के सहित आकाश रूपी गुणों से सबकी रक्षा करने वाले सूर्य के चारों तरफ क्षण क्षण घूमती है। इसी से दिन रात्रि, शुक्ल या कृष्ण पक्ष, ऋतु और अयन आदि काल विभाग क्रम से संभव संपन्न होते हैं। यानी इधर भी पृथ्वी को गौ कहा गया है, कृष्णी कहा गया है, क्योंकि वो गोल भी है और वो गौ या गौ की तरह घूमती भी है, यानी उसका रेवोल्यूशन का अर्थ दिया हुआ है। अब हम पढ़ेंगे सामवेद जैमिनीय पूर्वार्चिका ऐन्द्र पर्व 121। तो अब ये जो मेरे पास पुस्तक है इसमें पूर्वार्चिका और पर्वों के हिसाब से इसका अर्थ नहीं है। अब इसको मुझे ढूंढने में समय लगेगा, इसलिए हम सीधा सीधा जो स्वरों के साथ जो है अर्थ, उस पे हम ध्यान देंगे क्योंकि समय अभी हमारे पास बहुत कम है। तो सामवेद पूर्वार्चिका की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये देखिए सामवेद। तो
सामवेद जैमिनीय संहिता पूर्वार्चिका ऐन्द्र पर्व 121 ये कहता है, यज्ञ इंद्रम वर्ध्यदत् भूमिं व्यवर्तयत चक्राण ओपशं दिवी, अर्थात पदार्थ यज्ञ परमेश्वर इंद्रम सूर्य का अवर्धयत बढ़ाया, यत जो भूमि को व्यवर्तयत घुमाता है, चक्राण करता हुआ, ओपशम संबंध को, दिवी आकाश में, भावार्थ यज्ञ परमेश्वर ने सूर्य को बढ़ाया जो कि आकाश में संबंध करता हुआ भूमि को घुमाता है। अर्थात यहाँ पर सूर्य और पृथ्वी के या भूमि के संबंध को दर्शाया गया है कि किस तरीके से सूर्य ने पृथ्वी को बांधा हुआ है और उसको अपने चारों तरफ घुमाता रहता है। अब इसी का हम पौराणिक अर्थ भी देखेंगे। पौराणिक इसका अर्थ करते हैं कुछ इस तरह से, सूर्य स्थिर रहता हुआ भी पृथ्वी को घुमाता रहता है, सूर्य को यह शक्ति इंद्र द्वारा ही मिली हुई है। तो इधर भी हम देखते हैं कि पौराणिक और वैदिक अर्थ दोनों में सूर्य पृथ्वी को रेवोल्यूशन करवा रहा है, यही अर्थ है। ओम हनुमंताय नमः। तो मैंने साबित कर दिया कि वेदों में अर्थ रेवोल्यूशन या अर्थ ऑर्बिटल रेवोल्यूशन है, कुरान और बाइबल से भी पहले है, तोराह से भी पहले है। ओम हनुमते नमः।